बीजेपी वालों तुम्हारा बहुत बहुत भला हो। तुमने यमुना की सफाई शपथ से पहले शुरू कर दी है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हारे को शक्ति दे। और ये बताने हैं झाड़ू वालों को, कांग्रेस वालों को कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और हम धर्म और देश के लिए अच्छी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बोलो यमुना माई की जय। साला नाला बना दिया तुम लोगों ने 12 साल में। झाड़ू वालों तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। संजय सिंह जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। मैं तो आपको हर 6 महीने में यहाँ मिलूंगा और बीजेपी वालों को सारी शर्तें याद दिलाऊंगा। एक, सड़कें; दूसरा, साफ पानी; तीसरा, साफ हवा; चौथा, मोदी और योगी के नाम के अलावा भी अगर आप वोट लेते हो तो आपको विकास करना पड़ेगा। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी यमुना माई की आरती करने आए तो वस्त्र भले आप ले आएँ, गोला नारियल आप भले ले आएँ, मगर उसको यहाँ चढ़ाने के बजाय उसको आप प्रसाद रूपी लेके जाएं। चुन्नी किसी बहन बेटी को, गरीब जरूरतमंद को 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये के साथ दे दें, मगर यहाँ यमुना माई को प्रदूषित करने के बजाय ज़रूरतमंद की मदद कर दें। और धूप बत्ती और अगरबत्ती आप जला के जा सकते हैं, क्योंकि उससे यमुना को प्रदूषण नहीं होगा। बाकी दिल्ली की जो गंदगी पिछले 12 साल में केजरीवाल छोड़ के गया था, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो दुनिया भर का गंद था, इसमें दिल्ली सरकार जो पिछली थी केजरीवाल की, उसके साथ साथ जनता का भी श्रेय है कि जनता ने जो इतना इसमें गंद तमाम फेंका है। पहले मैं बात सीरियस करूंगा, उसके बाद मैं आऊँगा अपने वाले रूप में। ये जो गंदगी है इसको आज ये देखिए, ये ढेर लगा है। ये जेसीबी मशीन लगी है पीछे। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दो, वो पीछे जेसीबी काम कर रही है, एक बार देख लीजिए आप। वो पीछे जेसीबी मशीन काम कर रही है जो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। और मेरे हाथ में धूप और अगरबत्ती इसलिए है कि यमुना आरती से पहले मैं लोगों को जागरूक कर देता हूँ कि ये देखिए यहाँ मलबा उठना शुरू हो गया और उधर देखिए सारी गंदगी इकट्ठी हो रही है। वो देखिए पीछे, कैमरामैन से मैं कहूँगा एक बार दिखा दीजिए आप। वो देखिए, वो सारी गंदगी जो है वहाँ इकट्ठी हो रही है। अभी तक 15 से 20 ट्रक कूड़ा जा चुका है लगभग इस क्षेत्र में, और अभी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि कम से कम 50 से 60 ट्रक कूड़ा यहाँ से जाएगा। और आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी संध्या आरती यमुना माई की एक बार जरूर करें दिल्ली वाले। और बीजेपी वालों का धन्यवाद है। बोलो यमुना माई की जय। जय करो जय यमुना मैया। और वो मशीन वाले भाई, तेरा बहुत बहुत भला हो। बीजेपी वालों तुम्हारा बहुत बहुत भला हो। तुमने यमुना की सफाई शपथ से पहले शुरू कर दी है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे, ईश्वर तुम्हारे को शक्ति दे। जितने तुमने वादे करे हैं मोदी जी ने, योगी जी ने और बीजेपी के नेताओं ने, और जितनी भी बातें बोली है वो सारी बातें आपको माननी पड़ेगी। आपके अंदर भले 12 साल में गंदगी झाड़ू सरकार द्वारा इसमें जो नाले का सामान छोड़ा गया है, मगर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यमुना माई तो हमारे लिए यमुना माई है। हमारी नीयत साफ है, हमारा भाव साफ है, इसीलिए हम पूजा करने आए हैं। और ये बताने हैं झाड़ू वालों को, कांग्रेस वालों को कि बीजेपी जो कहती है वो करती है और हम धर्म और देश के लिए अच्छी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बोलो यमुना माई की जय। देखिए भाई साहब, आप धूप बत्ती जो है वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगरबत्ती आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे यमुना प्रदूषित नहीं होगी। मगर मैं आपको बता दूं, ये चुन्नी जो है यमुना माई की जय। बोलो यमुना माई की जय। बोलो यमुना माई की जय। अब इस चुन्नी को मैं यहाँ विसर्जित करने से अच्छा, पिछली बार मैंने कपड़ा इसलिए यहाँ डोनेट करा था, मतलब विसर्जित करा था, क्योंकि वो मैंने बोल दिया था। मगर अब इस वस्त्र को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। किसी गरीब कन्या को, हमारे सनातन में कन्या पूजी जाती है, उसको मैं 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो मेरी श्रद्धा है उसके साथ खाने का सामग्री दे के और उसको दे दूंगा। क्या मुझे ये कपड़ा यहाँ डालना चाहिए पत्रकार? नहीं डालना चाहिए। इससे देखिए, एक तो किसी का भला नहीं हुआ और दूसरा यमुना और प्रदूषित हो जाएगी। अभी जो मूर्ति विसर्जन होगा, इको फ्रेंडली मूर्ति लाइए, उसको आप यूज करिए। और यमुना की सफाई बीजेपी वालों ने कर दी शुरू। वेट्स ऑफ। अभी साफ तो होने देते भाई साहब, पहले आपने पूजा कर दी। आप एक बात बताइए, सुबह उठते तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं या जाते सीधा पलंग से घुसते सीधा जाके जो है गुसल खाने में घुस जाते हैं? क्या करते हो? पहले ब्रश करते हो, मुंह हाथ धोते हो। तो अभी इन लोगों ने जो है शुरुआत कर दी है। इन्होंने क्या करा है, अभी कूड़ा उठाना शुरू करा है। वो देखो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, ये देखो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है, वो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। शुरुआत तो यहीं से होगी। और वहाँ मशीन चल रही है, उधर वो मशीन चल रही है। अभी वो रेस्ट पे है। अभी उसमें मैंने उससे पूछा तो वो अभी कह रहा है कि भाई साहब उधर जेसीबी चल रही है, देख लो आप। अभी उसने मेरे को बोला कि भैया रेस्ट में मशीन भी गर्म हो जाती है। केजरीवाल 12 साल में गर्म नहीं हुआ क्या? तो अब यमुना की आरती हो रही है और यमुना आरती इसलिए शुरू कर दी है कि सफाई भी होती रहेगी। अब
कश्मीरी गेट की तरफ आप जाकर देखो तो यमुना आरती शुरू सफाई हो जाएगा 3 साल में। भाई साहब 3 साल के अंदर अगर सफाई नहीं होगी, मैं तो आपको हर 6 महीने में यहाँ मिलूंगा और बीजेपी वालों को सारी शर्तें याद दिलाऊंगा। 1 सड़कें, दूसरा साफ पानी, तीसरा साफ हवा, चौथा मोदी और योगी के नाम के अलावा भी अगर आप वोट लेते हो तो आपको विकास करना पड़ेगा। अगर मैं बीजेपी का होता तो ये बात काहे बोलता बे। और देखो आज यमुना में चलाते हुए पक्षी देखो पीछे भाई साहब, एक बार दिखा दो, देखो देखो ये आके यमुना के किनारे बैठ रहे हैं। जिस समय ये नाला बना पड़ा था भाई साहब, इसको नाला बना दिया था, आज यहाँ पर पक्षी घूम रहे हैं, स्मेल कम है। नाला तो पहले भी था और पक्षी तो पहले भी थे। 12 साल पहले आए थे आप, आपको कसम होगी भगवान राम की, आए थे 12 साल तो पहले। वो छोटा था तब। छोटे थे ना। 12 साल पहले मैं इस यमुना का पानी, 12 से 15 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब मैंने इस यमुना का पानी भी पिया है। 12 से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो तो कहना यमुना तो काफी पहले से मैली है। भाई साहब सुनो, कहने को तो लोगों को तो ये भी कहना है, बुरा मत मानना कि इसमें पत्रकार भी डुबकी मार रहे थे कल। इसमें 12 साल पहले गंदी थी, मगर इतनी गंदी नहीं थी कि यहाँ छठ पूजा ना हो पाए। अरे मेरी छठ मैया के लिए इन्होंने यमुना इतनी प्रदूषित कर दी केजरीवाल ने कि इसकी एक बारी भी सफाई नहीं कराई। आज ये अगर गलती से केजरीवाल ने मशीन लगवाई होती ना तो केजरीवाल इस मशीन के ऊपर चढ़ जाता। केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा कख ना रहे, तू पंजाब जा रहे है, तू पंजाब वाले भी छटेगा, भगवंत मान नू पूर्व सीएम बना देगा, केजरीवाल तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा गुस्से आता तेरी शकल देख के। अभी सरकार बनी भी नहीं है तो ये तो पहले भी इनके हाथ में सब कुछ था, तो पहले सफाई क्यों नहीं करी केजरीवाल के टाइम पे। अभी सीएम, अरे कैसा आदमी, खतरनाक आदमी यार। सरकार तो जल बोर्ड, अरे भाई सुनो, ओ भाई 6 महकमे हैं, इस पे सफाई कर रहा है आपका PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता है। सिंचाई विभाग, दिल्ली जल बोर्ड का। एक बात बताओ, इधर वो कहता मुझे काम नहीं करने देते, और इधर अगर बीजेपी वाले आके यहाँ पर अपनी मशीन लगा देते तो कहते मुझे बदनाम कर रहे हो। भाई साहब मोदी और योगी अपने घर से नहीं कर रहा ये काम, दिल्ली सरकार जो बन रही है वो अपने घर से नहीं कर रही है काम। ये टैक्स का पैसा हमारे बाप का है, तुम्हारे बाप का है और जनता के बाप का है। क्या काइंड योर इन्फॉर्मेशन पत्रकार। तो ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, कम से कम यहाँ बदबू तो नहीं आ रही है। और ये जो यहाँ पर गंध है, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ चुन्नी, मैंने चुन्नी बैग में डाली ना आपके सामने, क्यों डाली ये चुन्नी, ये यहाँ पर भाई साहब मूर्ति विसर्जन, तस्वीरें डाल रहे हो, कंच डाल रहे हो। अरे इस यमुना में तो भाई साहब मछलियाँ तैरनी चाहिए। आज इस यमुना में एक भी मछली नहीं है, क्योंकि मछलियों की भी बददुआ लगी है। किसको? केजरीवाल को। और मेरी नज़रों में, एक मिनट उसके बाद पूछ लेना, मेरी नज़रों में मेरी यमुना तो वही है, मगर लोगों ने और केजरीवाल ने, देखो लोगों की भी गलती है भाई साहब कि यहाँ पर लोगों ने उसमें थोड़ा बहुत सामान डाल दिया, बाकी इसको नाला बना दी। क्योंकि देखो उड़न, वो देखो जल तस्करी आ रही है, देखो भाई साहब जल वाली गाड़ी आ रही है, देखो देखो कैमरामैन, अरे उधर दिखाओ यार, जल वाली गाड़ी आ रही है, वो देखो। तुम्हें जल वाली गाड़ी नहीं दिख रही यार? ये देखो, इससे पहले यहाँ पर नाले में ऐसी गाड़ी घूमती थी क्या? तो यमुना को इन्होंने नाला बना दिया, आज लोग उसमें घूम रहे हैं। कम से कम लोग यमुना देख तो रहे हैं। पहले चारों तरफ झाग झाग था, उसको बोलो तुम अपना काम करो, तुम्हारी ठटरी बन चुकी विपक्ष वाला, तुम्हें कहा लेना। कांग्रेस तो कुछ बोल भी नहीं रही है। और केजरीवाल कहाँ है? केजरीवाल माइंड से अपसेट है। मेरा केजरीवाल भला है बुरा है जैसा भी है, दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री, आज 12 साल हो गए, उसकी कब तुम लोगों ने उसका बेड छीन लिया, उसकी कुर्सी छीन ली, उसकी चादर छीन ली, उसका टॉवल तक छीन लिया इन्होंने, सरकारी टॉवल जिससे बदन धोते हो, नीले नीले भरे सब नहाते हो आप, नहाने के बाद बदन धोते हो, बदन धोने के बाद टॉवल है ना, टॉवल तक छीन लिया। कह रहे म्यांमार का उसने मार्बल मंगवाया था। अरे हमारे राजस्थान में इतना बढ़िया मार्बल मिलता है, कभी कहते हैं यमुना में जहर डाल दिया है। यमुना नदी की सफाई इसीलिए तो नहीं करवा रहे कि अभी बिहार में चुनाव आ रहे कि वहाँ पे टारगेट करेंगे। हाँ, अगर ये बीजेपी दिखावा कर रही है तो मुझे ऐसी दिखावे वाली पार्टी चाहिए। हाँ, अगर कोई माता पिता की सेवा करता है और दिखावा करता है तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो दिखावा करते हो। और हाँ, अगर तुम जरूरतमंदों को भला करते हो, वीडियो डालते हो, तो मुझे देखिए, ये देखिए भाई साहब वो गाड़ी घूम रही है, देखो वो लोग घूम रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो कोई भी हो, मगर वो देखो ये महाराज, ये तो यार शूट करा रहा है, फोटो शूट करा रहा है, भाई बढ़िया आदमी है ये लंदन भैया। यमुना सफाई हो जाएगी ना थोड़ा दिन में, पक्का। बोलो यमुना माई की, बोलो यमुना माई की, बोलो यमुना माई की जय श्री राम। देखिए भाई, साला नाला बना दिया तुम लोगों ने 12 साल में, झाड़ू वाला तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। संजय सिंह जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल, केजरीवाल एक मिनट रुक जाओ यार, कंधा दे दो। केजरीवाल तेरे को यमुना ले डूबी रे केजरीवाल, तेरे को शराब ले डूबी, तेरे को अन्ना हजारे की बद्दुआ ले डूबी। शीश महल का क्या होगा? शीश महल तो शीश महल को ऑडिटोरियम बना दो। बीजेपी वालों,
मोदी जी, अमित शाह जी, सुन लो, शीश महल को ऑडिटोरियम बना दो। बोली थी जनता को दिखाएंगे, कब दिखाएगी? जनता को दिखाओ, जनता को दिखाओ। कब दिखाएगी? भाई तुम 5 रुपए 2 रुपए टिकट रख दो, मेंटेनेंस चार्ज। दिखाओ कि केजरीवाल ने अपने ऊपर कितना पैसा लगाया है, दिखाओ। जनता का पैसा था वो, मिड डे मील का पैसा। अभी तो घोटालों की फाइल खुलने वाली है। प्रचार घोटाला, यमुना घोटाला, मिड डे मील घोटाला, सड़क घोटाला, यमुना सफाई घोटाला, मसाज घोटाला। मसाज सुना है? ये सारे काम क्या घोटाले अब बीजेपी नहीं करेगी क्या? एक मिनट रुको, आप ये पुष्टि करो कि अभी उन्होंने काम शुरू नहीं करा है, तो घोटाला कहाँ कर दिया बीजेपी ने? पुष्टि करो। मैं कह रहा हूँ कि करेगी क्या आगे? अरे यार, उन्होंने सफाई शुरू कर दी है। अरे मेरे भाई, बड़ा और छोटा कौन होता है ये देखना होता है। अगर ये गलती से केजरीवाल ने मशीन चलाई होती ना, कौन सी, ये मशीन, तो इस मशीन के ऊपर केजरीवाल चढ़ जाता और पता क्या कहता, मोदी जी, योगी जी, ये देखो मैंने काम शुरू कर दिया है। क्या? तो आज मैं कहना चाहता हूँ, इधर से ये देखो भाई साहब, इधर से देखो ये यमुना, और इधर से ये यमुना, ये देखो भाई साहब, ये यमुना। आज चारों तरफ काम चल रहा है और यहाँ पर पानी वाली मशीन चल रही है। क्या? पानी वाली मशीन चल रही है। और मैंने यहाँ पर पूजा इसलिए करी है कि मैं हर 10 दिन में 15 दिन में आके यहाँ पर पूजा करके जाऊँगा और सफाई प्रॉपर चेक करूँगा, मगर वस्त्र और गंदगी मत डालना इसमें। आपको क्या लगता है सीएम किसको बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भाई साहब सीएम जो है वो रविंदर नेगी को बना दो, कपिल मिश्रा को बना दो, नुपुर शर्मा को बना दो, अच्छे लोगों को बनाओ, मगर ये उसको बनाएंगे नहीं। कौन फिरकी ले रहा है? बीजेपी बहुत तेज है। बीजेपी उसको बनाती जो सुर्खियों में नहीं होता। किसको? जैसे भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय, सुना है? भजन लाल शर्मा, विष्णुदेव साय, और वो यादव जी, अपने मोहन यादव जी, सुना था नाम? आरएसएस के लोगों को बनाते हैं। बिल्कुल आरएसएस वालों को बनाएंगे, कम से कम आईएसआई वाले लोगों को तो नहीं बनाती बीजेपी। अरे आरएसएस तो शाखा है, हिंदूवादी है, ये तो उसको बनाते हैं। अफजल तेरे कातिल जिंदा है वाले, भारत तेरे टुकड़े वालों को टिकट देते हैं। इनसे क्या दिक्कत है तुम्हें? परवेश वर्मा से, कपिल मिश्रा से क्या दिक्कत है? नुपुर शर्मा से क्या दिक्कत है? रवि नेगी से क्या दिक्कत है? पत्रकार मुस्तफाबाद का भी नाम चेंज कर रहे हैं आप लोग। मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी होगा, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। वहाँ पर 48% मुस्लिम है, वो भी इज्जत से रहेंगे, भाईचारा निभाएंगे। चारा भाई, भाई साहब उसका नाम पहले जो था वो वही होगा, जिसकी पार्टी है उसका काम होगा, हम जानते हैं। और यमुना माई की वो देखो वो मशीन है ना, अगर उस मशीन में केजरीवाल, झाड़ू वालों, अगर उस मशीन को केजरीवाल ने 12 साल में 12 बार भी चलाया होता ना, तो उस मशीन में झाड़ू के कार्यकर्ता लेट जाते। कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की मैं बात नहीं कर रहा। और अतीशी ने भाई साहब गड़बड़ करी है। ये अतीशी जो है ना, ये अतीशी ने केजरीवाल का मजाक बनाया है। अतीशी, राहुल गांधी ने तो बढ़िया काम करा है, यूट्यूबरों वाला। राहुल गांधी ने आके झाग दिखा दिया और ये दिखा दिया कि मैं तो आऊँगा नहीं, मैं तो कम से कम भाई इसी बहाने बीजेपी आ जाए। राहुल गांधी की खुंदक केजरीवाल से थी। क्या? राहुल गांधी कहता है कि लोकसभा में मेरे को केजरीवाल ने हरवा दिया, केजरीवाल कहता है राहुल गांधी ने हरवा दिया। कौन फिरकी ले रहा है? पूछो कौन? बीजेपी ले गई फिरकी। मुस्तफाबाद की सीट कैसे जीते? पूछो कौन? ओवैसी, ताहिर हुसैन, उसी ने जितवाया। परवेश वर्मा कैसे जीता? पूछो कौन? इधर संदीप दीक्षित ने ठटरी बांध दी। ओखला क्यों नहीं जीते? ओखला में भाई साहब मनीष चौधरी ने मेहनत तो बहुत करी थी, मगर वहाँ पर मुस्लिम सारे एक हो गए और उन्होंने रातों रात दिमाग लगाया कि अहमदुल्ला खान पिछली बार 60-65 हज़ार वोटों जीता था, अब की बारी अंतर भी घटा कर आपने वो चेक कराओ, 25-30 हज़ार वोटों जीता है वो। इसीलिए क्योंकि अब की बारी मुस्तफाबाद में मुस्लिम 3 जगह बट गए, इसीलिए हिंदुओं को कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उधर मुस्लिम बट गए, वो वोट कट गए। अब वोट कटे तो भाई साहब इधर अतीशी जश्न मना रही है। अतीशी कह रही है बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, यमुना में सफाई चलेगी, यमुना में सफाई चलेगी। उधर से केजरीवाल का फोन आ गया, हाँ हेलो अतीशी, जितना मुझे हारने का गम नहीं है ना, उतना तेरा जीतने का गम है। तो अतीशी उधर से कह रही है भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे केजरीवाल, तुझे जीना है अतीशी के बिना। अतीशी भी बीजेपी में शामिल होगी क्या? इंशाअल्लाह, राम भरोसे भाई, इंशाअल्लाह उनका, सुन लो, इंशाअल्लाह उनका और राम मेरा, हो सकता है हो जाए भाई साहब। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा बाप तो बीजेपी जीत गई, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, मशीन नू ही चलेगी, सफाई नू ही चलेगी। और बीजेपी वालों अच्छा मुख्यमंत्री बनाना, अभी तुम घोषणा करने वाले जाते ही वीडियो डाल देना, चाकदे फट्टे नापते गिल्ली, सवेरे जलंधर और शाम नू दिल्ली। और सुनो, मुख्यमंत्री ऐसा बनाना
जो दिल्ली में योगी बाबा वाला काम करे और हड़पते। क्या योगी जैसा मुख्यमंत्री बनाने का डिमांड ज्यादा है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो क्या कहेंगे, किसको बनना चाहिए? कपिल मिश्रा या रवि नेगी को बना दो। लेकिन सुर्खियों में रहने वाले बंदों को तो बना ही नहीं रहे। क्या वो सेकुलर हो गई क्या बीजेपी इस मामले में? नहीं भाई साहब, बीजेपी खतर। एक बात भाईचारा on top है क्या? एक बात बताओ ना भाई साहब, ये जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया, क्या वो भाईचारा निभा रहा है? ये जो मध्य प्रदेश में निभाया वो भाईचारा बना रहा है? परसों भी भाई साहब शिवपुरी में पता नहीं कौन सी जगह घटना हुई, उसी टाइम पे खुले में बदमाश को घुमाया है। ये बातें रहने दो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र क्या बढ़िया मुख्यमंत्री है जो काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आखिरी क्वेश्चन, आप दिल्ली के हैं, कितना भरोसा है आपको बीजेपी पे? पिछले अगले 5 सालों में अगर काम नहीं करेगी तो तुम्हें कसम होगी यमुना माई की, और कसम होगी तुम्हें छठ मैया की। हर 6 महीने में मेरे से तुम बीजेपी का ब्यौरा ले लेना, मैं रिपोर्ट कार्ड तुम्हें दूंगा। जितनी मैंने बीजेपी की तारीफ करी है, अगर उन्होंने काम नहीं करा तो उनकी सच्चाई भी दिखाऊंगा। चैन से सोना है तो जाग जाओ, बीजेपी वालों काम करोगे, नहीं तो 5 साल बाद भाग जाओगे। बुरा मत मानना भाई साहब। और एक ही बात बोल रहा हूँ, बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, जो बनने वाले शपथ लेने से पहले आप लोगों ने अगर फ़ोन उठाना बंद कर दिया है तो एक बात ध्यान रख लेना, मैं तो दिल्ली का दीपक हूँ। जनता का क्या करोगे? फ़ोन उठाना शुरू कर दो, जनता से मिलना शुरू कर दो, जनता के बीच उठ बैठ बनाना शुरू कर दो, अन्यथा 5 साल जो है वो यूँ निकल जाएंगे और अगले 5 सालों में तुम्हारे को जनता बता देगी काम करना पड़ेगा। बीजेपी वालों को बोल रहा हूँ। बना तो रहे रविंदर ने कि वो जान आना शुरू तो कर दिया उन्होंने, बुलडोजर चलवाने की धमकियां भी खूब दे रहे हैं। बढ़िया बढ़िया आदमी, उनका इंटरव्यू ले लेना। और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में परपड़गंज में ना मनीष सिसोदिया ने ऑफिस में से सारा सामान गायब कर दिया, पंखे वंखे, सोफा, बेड वेड सब गायब हो गया, सब गायब हो गया। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, 99 खबर है ना। हाँ, तुम बढ़िया इंटरव्यू लेते हो, जाके एक बार चेक कर लेना, उनका सामान गायब हो गया है। जय श्री राम।